दुनिया कहते हैं हमने तमाम चोर देखे, कोई गाड़ी चोर देखा, कोई बाइक चोर देखा। पहली बार देश में एक ऐसा मतलब हमने एक सरकार देखी है, ऐसे नेताजी देखे हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी का काम इस समय वोट चोरी करना। समझ में नहीं आता कि आखिर मोदी जी डरते क्यों हैं भाई ट्रम्प से। ट्रम्प के पास में आखिर क्या ऐसा उनके पास में, इनके पास झाड़ू की छड़ी है जो मोदी जी पे घुमाते हैं, वो वही करते हैं। आज देश में युद्ध चल रहा है, तमाम देशों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है कि कहीं भी युद्ध हो जाए वो अपने उनके ना खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत, ना किसी की कुछ दिक्कत। हमारे देश में आज एक आदमी जहाँ पे दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग सिलेंडर की लाइन लगा खड़े हैं। ये तो तमाम पहले पार्टियां थी जो हिंदू मुस्लिम की बात करा करती थी। आज आप कहीं भी जाइए, ये लोग कहते थे कि हमने फ्री की रेवड़ी बांटी, हमने फ्री का यहाँ पे सामान बांटा। और आज आप कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, जहाँ भी जाती है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में लेके आती है। इन्होंने देखिए कलकत्ता में भी चुनाव, वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या बोल रहे हैं आज इनका, वहाँ पर जो इनका घोषणा पत्र है उसमें कहते हैं कि भाई हम 2000 से 2500 रुपये वहाँ की गरीब महिलाओं के खातों में देंगे, वहाँ पे हर घर में 3-3 सिलेंडर देंगे। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दिल्ली में जो आपने वादे करे थे कम से कम वो तो निभा लीजिए। आज तक किसी के खाते में 2500 तो मिले नहीं। आपने 2 सिलेंडर की जो बात करी थी होली दिवाली की, वो तो मिले नहीं। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री अमित चौहान जी के साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। माही जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके टीवी नेटवर्क चैनल टाइम्स इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर आप कवरेज करते रहते हैं, अच्छी अच्छी खबरें दिखाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर के, जो कि आज बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एसआईआर, वोट चोरी। तो बहुत जगह पे हमने सुना कि वोट चोरी की बातें हो रही है, तो आज इसी की चर्चा करते हुए हम चौहान जी से आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी को कि वोट चोरी हो रही है। देखिए मैडम, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी हमेशा एक नारा दिया है, तमाम पार्टी ने दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। इन नारे के साथ हमने शुरुआत करी क्योंकि सबको पता है कि आज देश के अंदर में जो ज्ञानेश कुमार जी, जो हमारे चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष महोदय बने हुए बैठे हैं, जो निरंतर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि सत्ता लेना उनके लिए कितना आसान हो गया है। पब्लिक का वोट मिले ना मिले, वो वोट काट के अपना जोड़ते हैं, और जो विपक्ष पार्टियों का सिस्टम होता है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं वो वोट के द्वारा। तो जैसे कि अभी एसआईआर को लेकर के अभी दिल्ली में अगले साल चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में भी इस तरीके का एसआईआर मुद्दा देखने को मिल रहा है। लोग अभी से ही निकल चुके हैं एसआईआर को, जनगणना को लेकर के। जी ऐसा है, देखो 5 राज्यों में इलेक्शन आपको पता है अभी है 26 में आपके आगे। हाँ जी। और 5 राज्यों में एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा जनता को कि पश्चिम बंगाल के अंदर में इन्होंने लगभग अभी 90 लाख वोट काटने की प्रक्रिया लगा दी इन्होंने। मतलब क्या इससे पहले मतलब वहाँ पे क्या लोग रहते नहीं थे क्या कि आज ही वहाँ 90 लाख रोहतांग के बाहर घुस गए, घुसपैठिया आज घुस गए वहाँ पे। आज देश में तमाम जगह अभी इन्होंने कैसे चुनाव लड़ा। बिहार के अंदर भी आपके सामने अभी जो सरकार नई बन रही है आप देख रहे होंगे, उनके नए मुख्यमंत्री बीजेपी के बन रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बिहार में लूट घसूट करके सरकार बनाई, जैसे इन्होंने हरियाणा में बनाई, जैसे हमारी दिल्ली में बनाई, अब ऐसे ये 5 राज्यों के अंदर भी एसआईआर के माध्यम से वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता इनसे त्रस्त है, लेकिन फिर भी इनको पता है कि जनता वोट देना दे। हमारे पास में ज्ञानेश कुमार है जो हमारे को निरंतर वोट दिलवाता रहेगा। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं कि एसआईआर जब होता है, जनगणना जब चालू होती है, तो जनगणना एक जो भारत की जनसंख्या को मापने के लिए होती है, लेकिन आज जो जनगणना होती है वो वोट काटने के लिए होती है। मैडम देखो, वोट काटने की जनगणना एक प्रक्रिया अच्छी है। इसमें पता चलता है कि आपके नए वोट कितने जुड़े हैं, आपके नए वोट ने कुछ कटे, क्योंकि कुछ लोग देखिए मरते भी हैं, कुछ लोग नए आते भी हैं, है ना। तो इसमें तो अच्छी चीज़ है, ये तो हम कहते हैं कि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज डेट में इसको सरकार ने, आप देखेंगे जो सरकार करंट चल रही है बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो निरंतर क्या कर रही है, कभी ईडी भेजती है, कभी सीबीआई भेजती है, और वो सब भेज के उन्होंने लोगों को दबाने की कोशिश करी। और आज उनको नया मुद्दा मिल गया जी, भैया अपने ज्ञानेश कुमार जी को भेज दो, सारा ज्ञान वही दे देते हैं कि कैसे वोट कटने हैं, कैसे सरकार लानी है। जनगणना कराना अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप तो दुनिया कहते हैं हमने तमाम चोर देखे, कोई गाड़ी चोर देखा, कोई बाइक चोर देखा। पहली बार देश में एक ऐसा मतलब हमने एक सरकार देखी है, ऐसे नेताजी देखे हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी का काम इस समय वोट चोरी करना, और उससे सरकार बना रहे हैं। वोट चोरी से अभी हमने कुछ आम आदमी लोगों जो लोगों के मुंह से भी सुना कि जो वोट चोरी हो रहे हैं, जो सिलेंडर की महंगाई है, ये वोट चोरी से इसका मुद्दा जुड़ता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये मुद्दा कैसे जुड़ेगा? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है वाला, इसमें बहुत अच्छा जवाब दूंगा क्लियर मैं आपको। हाँ जी। सरकार क्या होती है, सरकार देश के हमारी तमाम समस्याओं को समाधान के लिए पहले व्यवस्था बना के रखती है। क्या पता किस टाइम क्या हालात बन जाए। कोरोना का दौर था, हाँ जी। किसको पता था कि दिल्ली के अंदर में जो केजरीवाल ने स्कूल की कमरे बनवाए या वो बनवाए वो काम आ जाएंगे। लेकिन देखिए कोरोना आया, और सबसे ज़्यादा देश के अंदर में अगर किसी के अंदर में जो लोग दिल्ली में रहते थे वो सबसे सेफ जोन में थे, और हमारे पास में कमरों की कमी नहीं थी। वही क्लासरूम हमारे
लोगों के काम आए, उसी में हम लोगों ने सबको मतलब वहीं रखा गया जिनको कोरोना था। और बाहर जाके देखिए कैसी हालत थी, जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे रखने की जगह, इनके पास दवाइयाँ नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं। वही काम है सरकार आज कर रही है। आज विश्व में युद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर मोदी जी डरते क्यों हैं भाई ट्रम्प से। ट्रम्प के पास में आखिर क्या ऐसा उनके पास में, इनके पास झाड़ू की छड़ी है जो मोदी जी पे घुमाते हैं, वो वही करते हैं। आज देश में युद्ध चल रहा है, तमाम देशों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है कि कहीं भी युद्ध हो जाए वो अपने उनके ना खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत, ना किसी की कुछ दिक्कत है। हमारे देश में आज एक आदमी, जहाँ पे दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग सिलेंडर की लाइन लगा खड़े हैं। मजदूर तबका जितना भी बेचारा हैगा, जो गुजरात में देख लो, दिल्ली में देख लो, तमाम राज्यों बड़े देशों राज्यों में देख लो, तमाम अपने बड़े राज्यों में, उनके अंदर में आप देखिए ना कितने, जो बेचारा आपने देख दिया कि भाई एक पाइपलाइन से गैस जा रही है किसी के घर में, एक के पास में सिलेंडर जा रहा है। कभी आपने उसके बारे में सोचा? जो 5 किलो का सिलेंडर लेके घर में अपने चूल्हा जलाता है, गैस जलाता है, दिन भर कमाता है, वो क्या 300-400 रुपये किलो गैस भरवा के यहाँ दिल्ली रह सकता है या फिर कहीं गुजरात में बड़े शहरों में रह सकता है क्या? लेकिन जब हमने आशीष सूद जी का बयान सुना था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने यही बोलता है कि दिल्ली के अंदर सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। देखिए जी, नेताओं का काम है झूठ बोलना। इनके आप देखेंगे, इनके जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक बार पहले जब 15 लाख का मुद्दा छिड़ा था तब उन्होंने क्या कहा था, ये तो जुमला है। तो भैया, तो जुमले वाली पार्टी है, कभी भी जुमला छोड़ देती है। अब दिल्ली में भी इनकी सरकार है, 1 साल से कुछ कर नहीं पाए। अब उसके बाद जब लोग परेशान हैं तो लोगों को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। कभी इन्हीं के क्षेत्र में आशीष सूद जी की बात करें, भी देखिए एक बच्चा गिर के मरा गड्ढे के अंदर में, किसकी लापरवाही थी? उस सरकार की लापरवाही थी जो सरकार अभी चल रही है दिल्ली में। उनका खुद का क्षेत्र है आशीष सूद जी का, वो उसमें कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, आपके पास में महंगाई बढ़ रही है, आप उस पर चर्चा करो ना, महंगाई पर चर्चा करो। लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे, इस पर चर्चा करो। आप तो कुछ करने के राजी नहीं, और ऊपर से मतलब आप झूठे झूठे बयान देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि पश्चिमी बंगाल में भी वोट चोरी हुए, तो आज पश्चिमी बंगाल की सियासत की बात करते हैं कि आपने जैसे बताया 90 लाख वोट चोरी हुए हैं, लेकिन 90 लाख वोट चोरी के साथ साथ क्या आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना गढ़ बना पा रही है? देखिए, हमारी पार्टी का निरंतर एक कार्य रहा है कि जनता के हित में काम करना। जनता के हित में काम करना हमने सीखा। जो आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बोलूँगा कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की क्रांति रखी थी हमने। ये तो तमाम पहले पार्टियां थी जो हिंदू मुस्लिम की बात करा करती थी। आज आप कहीं भी जाइए, ये लोग कहते थे कि हमने फ्री की रेवड़ी बांटी, हमने फ्री का यहाँ पे सामान बांटा। और आज आप कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, जहाँ भी जाती है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में लेके आती है। इन्होंने देखिए कलकत्ता में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या बोल रहे हैं आज इनका, वहाँ पर जो इनका घोषणा पत्र है उसमें कहते हैं कि भाई हम 2000 से 2500 रुपये वहाँ की गरीब महिलाओं के खातों में देंगे, वहाँ पे हर घर में 3-3 सिलेंडर देंगे। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दिल्ली में जो आपने वादे करे थे कम से कम वो तो निभा लीजिए। आज तक किसी के खाते में 2500 तो मिले नहीं। आपने 2 सिलेंडर की जो बात करी थी होली दिवाली की, वो तो मिले नहीं। और आप मतलब वहाँ जाके मतलब आप क्या करना क्या चाहते हैं? आप इस देश में झूठ फैलाना चाहते हैं क्या? जो पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो आया उसमें हर महिला को 2000 मिलेंगे, लेकिन अभी दिल्ली की महिलाओं में भी 2500 नहीं पहुँचा है। मैं तो आपसे बता ही रहा हूँ ना जी, देखो 2500 यहाँ नहीं दिए। इन्होंने बिहार में क्या कहा, सरकार बनते ही जी सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपये आएंगे। 10-10 हज़ार तो पता नहीं, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये इन्होंने पहले बेच के सरकार जरूर बना ली अपनी, क्योंकि इनकी नीयत सीधी से काम करने की नहीं है। इनको पता है इनके पास ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये उनके माध्यम से वोट काटना जोड़ना इनका निरंतर काम रहा है। यही इन्होंने मांग करा। और आपको बता भी देता हूँ कि अब दिल्ली में भी SIR की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। SIR की अभी मैपिंग दिल्ली में सिर्फ मैपिंग हुई है, माही जी, सिर्फ मैपिंग हुई है। उस मैपिंग के अंदर 30% मैपिंग के अंदर में 20,000 वोट लगभग इन्होंने विधानसभा से काट दिए अभी। तो मैं आपके चैनल माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि वोट डालना आपका अधिकार है। अपने वोट का ध्यान रखिएगा खासकर, क्योंकि ये बीजेपी है, ये वोट चोर पार्टी है। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि SIR में अपना हक मांगिए, अपना वोट कटने मत दीजिए, नहीं तो आप देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, इस देश में घुसपैठिए कहलाएंगे। कि अभी तक जो SIR की बातें चल रही थी, हमने कुछ अमित चौहान जी से SIR को लेकर बातचीत करी और उन्होंने बताया भी, तो आप भी देश के नागरिक बनिए और अपना वोट जरूर बचाइए और अपने वोट पे जरूर अपना हक जरूर लीजिए। तो इसी से आप बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। मैं माही सिंह विदा लेती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए।